तो मेरे घर कौन आया है? पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे और क्या देने वाले हैं? आशीर्वाद तो आपका माने गुरुजी मारो बुखार थई ठीक થઈ જાય, મારી દીકરી પાસ થઈ જાય ને લગન થઈ જાય તો દુગાનું સારું રહેશે યાર। ये वो ठग्गू गुरु नहीं है। विचारो कौन है? शिव सनकादिक आदिक इंशत। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? कि जब से दुनिया बनी है इन्हीं के लिए, आज मैंने जब से दुनिया बनी है इन्हीं के दर्शनों के लिए, इन्हीं के चाह के लिए बैठे तपस्या करते हैं। पर शेष ना पावे उसको भी पाताल वाले शेष को भी नहीं पता चला। ध्यान के साथ सुंदर साथ जी। और उन्होंने खोज खोज के क्या कह दिया? अगम जान के निगम कहावे और खोज खोज पची। इसको ढूंढने के लिए तरदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु तीर्थंकर अवतार योगी तपस्या कर कर करके मट्टी हो गए, पर किसी को ना पता चला कि ये रहता। तो ऐ दुनिया वालों, मेरे साथियों, ये कहोगे तुम छत्रसाल जी अब बता रहे हैं कि भाई छत्रसाल तेरे अंदर कौन से पुरखार के पर लगे थे जिसको तरदेवा वैकुंठ में बैठे बड़े बड़े पीर मुर्शद फकीर औलिया अंबिया, बड़े बड़े गौस कुतुब, बड़े बड़े गुरुजन ऋषि मुनि तपस्वी योगी जन तपस्या कर करके हार गए। और माला जब जब के जो है उनको बुला के थक गए, नहीं मिले। तुमने तो कभी इसको याद किया नहीं? हमने तो नहीं देखा कि छत्रसाल तो कभी माला फेरता हो या किसी का स्मरण करता हो या किसी की तो आराधना करता हो। कहने लगे बिना आराधना के, बिना याद किए, बिना तपस्या किए और बिना कभी बुलाए ये मेरे घर क्यों चल के आए हैं? जान के मूल धनी अंगना अपनी। के दुल्हा जो होता है वो बरात लेके दुल्हन को जाता है लेने के लिए, दुल्हन बरात लेके नहीं जाती। मैं अर्श अज़ीम की उसकी एक बेगम यहाँ जंगलों में पड़ी थी, वो हमारा खसन है, कुरान पाक में लिखा है। वो खसन है हम रूहों का, और इस दुनिया में वो आए हैं अपनी रूहों को लेने के लिए। उनको पता था, मैं ही आकर के भूल गई थी कि मेरा खामन कौन है, मेरा खसन कौन है। उन्हें देखा कि एक मेरी आत्म जो है, एक मेरी रूह यहाँ बैठी है, वो मेरे तन के अंदर रहती है और वो देख के जाना करता है। जान के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे, अकेले नहीं आए। रसूल साहब ने कहा था ईसा अल्लाह भी साथ आएंगे। तो वो कौन है? श्री ठाकुरानी जी, जो सब रूहों के सुभान खुद ईसा अल्लाह मालकिन अर्श अज़ीम की हैं, वो भी उनके साथ होंगी। वो श्यामा जी वो साथ आई हैं अपनी आत्मा को ढूंढने के लिए। श्री श्यामा जी, श्री ठाकुरानी जी संग लेकर शोधने के वास्ते पधारे मेरे घर आए। ध्यान के साथ से सुंदरता जी, जान के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे। श्री ठाकुरानी जी सखिया में शोधने के लिए, ढूंढने के लिए, क्योंकि हुक्म हुआ था बुलाए लाओ तुम रूह अल्लाह, रोए मेरी जो आशिक रबद किया इश्क वास्ते, कहियो कहलाया हक। वो अब उस हक का फरमान जो है बजाने के वास्ते अपनी रूहों को ढूंढने के लिए इनके संग आई। ध्यान के साथ सुंदरता जी, श्री ठाकुरानी जी सखिया ने सोदावर लई लई संग पधारे। और करते क्या हैं? सबसे पहला काम ये करते हैं, तभी उनकी रूह और वो अपनी रूह को पहचानते हैं। त्रैगुण फांस के फंद, कौन से? कर्मकांड और शरीयत और दुनिया की लोकलाज को उतार के खूंटी पे धर देते हैं। त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे, यही एक जाल है इन तरदेवों का, यही जाल है इन तीन फरिश्तों का, जो दुनिया के ऊपर डाल करके ये खुदा से मिलने के रास्ते में आड़ा डाल रहे हैं। मीकाईल इसलिए अजाजील को लानत लगी हुई।
याद करो एक एक बातों का निशान हिंदुओं के ग्रंथों से और मुसलमानों से एक करते जाओ तो पता चलेगा कि ये कौन आया है। हिंदुओं का परमात्मा नहीं आया। हिंदुओं के परमात्मा केवल और स्वर्ग में बैठे हुए हैं और ये कुरान वालों के पैगंबर नहीं आए। ये कौन आया है जो चौथे आसमान अर्शे अजीम से उतरे हैं अपनी रूहों के वास्ते। और हिंदुओं के ग्रंथों में क्या लिखा कि बुद्ध निष्कलंक अवतार, और वही भाषा मुसलमानों के कुरान पाक में कौन आखिरुल ज़मान आखिरी जमाने का खामन जो है ये मेरे घर खुद चल के आया है और मेरा इसका नाता शरीक का नहीं है। ये मेरी आत्म का कसम है। कसम अपनी दुल्हनियों को लेने के लिए अपनी उम्मत के वास्ते यहाँ उतरे हैं और मोहम्मद साहब इनके साथ हैं। उन्होंने कहा था पहले कब्र से मैं उठूंगा अपने भाइयों की खातिर। मेरे भाई तो वो चार यार जो थे कहने लगे हुजूर हम आपके भाई नहीं, कहने लगे ना तुम मेरे यार हो भाई, मेरे आएंगे वक्त आखिरत। यानी उस अर्श की निस्बत जो है जिनके साथ वो आएंगे वक्त आखिरत को। सुंदर साथ जी करेंगे क्या पूर्ण ब्रह्म आके? क्या किसी भगवान ने आकर के मर्यादा को हटाया? बिल्कुल नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु आते हैं और मर्यादा में फंस करके काम करते हैं और उनका नाम भी क्या रखा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। ये बैठा नरक में बैकुंठ में जो अजादिल जिसको लानत लगी हुई है, जो खुद लानत के अंदर डूबा हुआ है वो किसको निकालेगा? ये फरिश्ते हैं और उस अल्लाह ताला के हुक्म से बनते और मिटते भी हैं। एक नूरी फरिश्ता से अजादिल है जो बहिश्त से काढ़ा गया था, बाकी सब हलाक होने वाली दुनिया है, सब जो है मिट जाने वाला संसार है। लेकिन यहाँ फंसे कैसे बैठे कि इन तीनों ने मिलकर इन पर कर्मकांड और शरीयत का जाल, खानदान और दुनिया की लोक लाज का जाल डाल रखा है। तो चाचा को कहते हैं चाचा बलदीवान, ये मेरे घर मेरा खामन मेरा पूर्ण ब्रह्म आया है, इसलिए इन्होंने आते ही क्या उतार दिया? त्रैगुण फांस के फंद। जो कर्मकांड लोक लाज मर्यादा तेरी होगी खूंटी में रखी है, मेरा दुल्हा आया है मैं उनकी दुल्हन, ये मेरा खामन आया है, इसने आके मेरे घर की मेके की लोकलाज की रस्मों रिवाज को तोड़ दिया। अब मैं अपने खामन के बिना और दुनिया को पहचानती हूँ। त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे सो फंदा निर्वारे, वारी वारी जाऊं अपने पिया पर, भगवान पर नहीं। गुरुजी घेर पधारिया पर नहीं। कौन घेर पधारिया? मेरे वाला पधारे, मेरे खामन अल्लाह ताला आए, मेरे महबूब श्री प्राणनाथ आए हैं, मैं उनकी आत्मा हूँ। ऐसे अपने धनी पर, ऐसे अपने दुल्हा पर, ऐसे अपने खामन पर मेरी आत्म जो छत्रसाल जी की है क्यों ना वारी वारी जाए और सिंहासन आसन बैठा रहूं। मेरे सिंहासन के ऊपर मेरा प्राणनाथ बैठा है और मैं उनकी अंगना वारी वारी सिंहासन आसन बैठा रहूं छत्रसाल। तब जाके आरती उतारी। अब कौन बोलता है? अब कौन बोलता है कि अगर तो गुरु कहते तो छत्रसाल जी पकड़े जाते, या भगवान भी कहते तो शायद समझ में दुनिया की नहीं आती। जब कह दिया कि कौन घर आया है जो खुदाओं का खुद खुदा है, जो ईश्वरों का खुद ईश्वर मालिक प्राणनाथ है और हमारी आत्माओं के मालिक हैं, उसके बाद आरती उतारते हैं। अब यहाँ स्वामी जी से जिरा हो जाती, क्योंकि पूजन करने लगते हैं तो स्वामी जी कहते हैं, छत्रसाल जी कहते हैं स्वामी जी जब तक भूले थे तो भूले रहे, अब पहचान लिया है तुम कौन। श्री ठाकुरानी जी संग ले पधारे मेरे घर, धनी बिना तुम्हें और जो देखे सो मिसल नहीं मातवर। जो आज तुम्हें गुरु की नजर से या भगवान की दृष्टि से देखता है वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि रूही नहीं। मैंने पहचाना है कि तुम कौन हो, और जब तक अब श्यामा जी को साथ नहीं बिठाओगे मैं आरती नहीं उतारूंगा, क्योंकि अर्श के अंदर सिंहासन के ऊपर ईसा रुअल्लाह ठाकुरानी श्यामा महारानी साथ होती हैं। जब तक उन्हें नहीं बताओगे बिठाओगे नहीं मैं आरती नहीं उतारूंगा।
ये बात थी सुंदर साथ जी जिसने लाल दाची की गर्दन को झुका दिया, जिन्होंने केशव दास जी बड़े बड़े मोमिन जिन्होंने हड्डियां भी तोड़वाई थी, हड्डियां तो तोड़वाई पर धनी की पहचान सारी कुर्बानी मिट्टी में मिल जाती। 76 साल जी ने भले उस वक्त तक कोई कुर्बानी नहीं की थी पर पहचाना था कि यही अक्षरातीत हैं और यही हादी मेहंदी ईमान, ये पहचान किया था। तब स्वामी जी क्या उत्तर देते हैं, क्या परम धाम में श्यामा जी साथ नहीं है? क्या ईसा अल्लाह अल्लाह ताला के तख्त पर विराजमान नहीं है? हर गए। तब ये जो भाई श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्यामा युगल, श्यामा जी महारानी का रूप लेकर के उनको चरणों में बिठाया, स्वामी जी के साथ बाएं अंग बिठाया, पल पल करूं, फिर आरती उतारी और आरती में क्या अर्पण किया? अहम, हमारा तो हम नहीं ना, कोई भड़का देगा तो बात रास्ते खत्म, रहना नहीं, मर जाना, आपको चले जाना। 76 साल से सीखो कुछ। क्या चरणों में रखा? अपना अहंकार रखा कि हे मेरे प्राणनाथ, दुनिया में आके मैंने जो मैं कमाया है, मैं जिसमें मेरी मैं जुड़ी हुई है, एक तो मेरा शीश है, मेरी गर्दन है, और दूसरा मेरा मैं कि राजा हूं, ये खजाने की चाबी है, और तीसरा मैं मेरी रानियां हैं, ये चरणों में आपके अर्पण है। ये टीका, ये पावड़ा, यही मेरा नछावर है जो मेरी मैं खुदी है आपके चरणों में रखा। चंदन लगाया, आरती की। अब स्वामी जी कहते हैं आजा भाई, तेरा फर्ज पूरा हो गया, अब हम भी पूरा करना। तो लो कौन क्या अर्पण कर रहा है और क्या बख्शिश करने वाला बख्शिश कर रहा है। क्या दुनिया में कोई ऐसा गुरु हुआ? क्या दुनिया में कोई ऐसा चेला हुआ? बड़े बड़े समर्थ रामदास के शिवाजी जैसे भी हुए तो धन संपत्ति दे दी। पांडव आए तो उन्होंने क्या दे दिया? एकलव्य आया तो गुरु के कहने पे अंगूठा दे दिया। 76 साल जी ने सर्वस्व, ये है आरती का निछावर। अब स्वामी जी ने उठाया चंदन, कहते ले 76 साल जा, इस दुनिया में जब तक तू रहेगा कोई भी राजा तुझे जीत नहीं सकेगा, दुनिया का वरदान। और मेरी रूह पर बैठे हुए अल्लाह ताला अंदर जो बैठे हैं परम धाम के श्री राज्य महाराज, उन्होंने मुझे अर्श का हुक्म दिया है, वो हुक्म भी तुझे दे, जो तू हुक्म करेगा अब हम करेंगे। ये है अरस परस, सैया रिझावे श्री राज को और राज रिझावे संयन, एक रूप, कोई द्वैत का भेद नहीं। ये करके फिर भोग और सारी समाज किस तरह से महाराज 76 साल जी के महलों में जीवने के लिए आते हैं। जीवन आए श्री राज महाराज, सकल समाज सब ने आनंद मंगल के साथ। बस यही नहीं कि एक बार ही स्वामी जी को लाए और फिर कहने के भी आ गई, एक रसोई का भंडारे का खर्चा इतना हो गया, अब और कहां से बात, दम नहीं तोड़ा। जब जब मौका बना और जब तक बंगला जी की स्थापना नहीं होगी, कई बार 76 साल जी लाए, जैसे जैसे मौका पड़ता रहा, लेकिन ये नहीं कि फिर दोबारा लाए तो कोई पैदल ले आए ना, उसी भाव से वैसे सोपाल बना के, वैसे ही कंधों पे उठा के, वैसे ही धूमधाम के साथ। अब सुख शांति से थोड़े दिन ही पड़े थे कि अब क्या होता है, वो समय आ जाता है कि स्वामी जी 3 साल तक 76 साल जी को अभी कुरान से राज अपना